मित्रों प्रणाम। लोक व्यवहार और विषमताएं के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है निंदा करने से क्यों मिलता है अद्भुत सुख। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, आमतौर पर ज़िंदगी में लोग क्या बातें करते हैं? मोस्टली दूसरों की बुराइयां ही करते हैं। निंदा करने में जो अद्भुत सुख उन्हें मिलता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि किसी की बुराई नहीं की तो समझो वह दिन बेकार ही गया। क्या वजह है कि लोग इस कदर दूसरों की बुराइयां करने पर तुले हुए रहते हैं? इसकी वजह का क्या कारण है, थोड़ा विश्लेषण करते हैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वह अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह दूसरों की बुराइयां करने पर उतर जाता है। परंतु उसको यह मालूम नहीं होता कि दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति स्वयं के छोटा होने का प्रमाण होता है। दूसरों की निंदा करना, बुराई करना अप्रत्यक्ष रूप से आत्म प्रशंसा ही होती है। दूसरों की बुराइयां करो या अपनी प्रशंसा करो, एक ही बात है। व्यक्ति समाज में या मित्रों में किसी न किसी प्रकार से अपने वर्चस्व को सिद्ध करना चाहता है। आदमी के मन के भीतर हमेशा तुलनात्मक विश्लेषण चलता रहता है, और जब उसे लगता है कि वह कमज़ोर पड़ रहा है, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को आगे बढ़ाने का सबसे सरल उपाय यही है कि दूसरों को नीचे गिराया जाए। बुराई करने के पीछे की साइकोलॉजी यह है कि हम अपने आप को बड़ा दिखाएं और दूसरों को नीचा दिखाएं। उसके लिए चाहे क्षेत्र कुछ भी हो। बुराई करने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसकी स्थिति मजबूत हो रही है, और वह अपने भीतर एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन अनुभव करता है कि चलो दूसरा नीचा हो गया, हम बड़े हो गए। प्रत्येक व्यक्ति समाज में हर हाल में अपने वर्चस्व की स्थापना करना चाहता है। उसके लिए वह तरह तरह के उपाय करता है। वह कोशिश करेगा कि उसका घर दूसरों से बड़ा हो, उसके पास जो सामान है वह दूसरों से अच्छा हो, चाहे उसकी उपयोगिता हो या ना हो, चाहे उसके लिए कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। इसी कारण समाज में कंपटीशन शुरू हो जाता है, क्योंकि हीन भावना से उबरने के लिए आदमी तरह तरह के उपाय करता है। हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है। यदि अपना नुकसान करके भी दूसरों को नीचा दिखा सके तो उसके लिए भी वह तैयार होता है। जब मनुष्य अपने अंदर की हीनता को पहचानने लगता है या तुलनात्मक दृष्टि से अपने मित्रों और समाज से कमज़ोर पाता है, तो वह दूसरों को भी नीचा दिखाने और कमज़ोर सिद्ध करने में तुल जाता है। क्योंकि यदि खुद आगे ना बढ़ सके तो दूसरों को नीचे लाओ। यही बुराई और निंदा करने के पीछे का मनोविज्ञान होता है। जो मनुष्य अपने आप से संतुष्ट होता है उसको किसी की बुराई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो असंतुष्ट होता है वह दूसरों की संतुष्टि से ईर्ष्या रखता है तथा स्वयं को छोटा अनुभव करता है, तो फिर उसको छोटा करने में लग जाता है। जब तक आदमी अपने को छोटा महसूस करता है तब तक वह दूसरों को छोटा करने में ही लगा रहता है, क्योंकि इससे उसे अपने आप को बड़ा महसूस करने का सुख मिलता है। पड़ोसी यदि समृद्ध हो गया तो समझो दुश्मन हो गया। मित्र की स्थिति यदि अच्छी हो गई तो समझो मित्रता का आनंद ही खत्म हो गया। मित्रता उसी के साथ अच्छी लगती है जिसको आदमी अपने से छोटा अनुभव करता है। उसी के सामने उसे अपने को बड़ा महसूस करने का सुख मिलता है और अपना वर्चस्व सिद्ध करने का मौका मिलता है। सारी लड़ाई बड़ा बनने की है। दूसरों से हमेशा बड़े बने रहो। अगर यह संभव नहीं हो पाता तो फिर दूसरे तरीके अपनाकर दूसरों को छोटा करने की कोशिश करो, और उसका सबसे सरल तरीका यही है कि हर किसी से उसकी निंदा करते रहो ताकि वह दूसरों की नज़रों में चढ़ ना सके। मित्रों, मनुष्य कभी अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकता। समाज में उसकी स्थिति क्या है उसे अच्छी तरह से पता होता है, जिसको वह हमेशा छुपाए रखना चाहता है। यदि वह अपने को पीछे अनुभव करता है तो उसके लिए यह हमेशा एक पीड़ा की बात होती है, और वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में या पीछे करने में लगा रहता है।
क्योंकि अपने को हीन समझने में उसके अपने अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जिसको मिटाने की वह हर संभव कोशिश करता है। धन्यवाद।